टाइम शाम के 7 बजे है। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शहरबीन के सामीन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौसूआत हैं। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खड़गे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान 4 निकात पर इत्तिफाक। सरकार बनने की सूरत में 1 लाख सरकारी नौकरियां की जाएंगी फराहम। तीसरे मरहले में नामजदगी कागजात जमा करने की कल आखिरी तारीख। अभी तक 260 उम्मीदवारों ने अपने कागजात किए जमा। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद तिहार जेल से रिहा। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि वो तालीम की तरफ तवज्जो दे, सियासत हम पर छोड़े। इंजीनियर रशीद। शोपियान में शरपसंदों ने रात के अंधेरे में हाई डेंसिटी बाग को काट दिया। पुलिस से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। और भी मौज़ूआत हैं आज के शहरबीन में एक वक्त के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, खैबर ओपीसी सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खैबर ओपीसी सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजारत के तहत कायम नाइलेट यूनिवर्सिटी के श्रीनगर कैंपस में 2024-25 तालीमी साल के लिए कंप्यूटर साइंस में PhD और फॉरेंसिक में M.Tech प्रोग्राम्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। नाइलेट में 1974 से अब तक 1.25 करोड़ तलबा की रजिस्ट्रेशन हुई है, जबकि 52 लाख तलबा को असनाद से सरफराज किया गया है। प्रोग्राम्स की रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट nilet.ac.in या श्रीनगर कैंपस रंगरेट या फोन नंबर 9906547699 पर राबिता कायम करें। याद रहे, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2024 मुकर्रर है। शेयरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर, FM2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। समीन जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के सिलसिले में मुहिम जोरों शोर से जारी है और गाँव देहात में इन दिनों चुनावी रैलियां, जलसे और मीटिंगें मुनक्कद हो रही हैं, जबकि सियासी जमातें एक दूसरे पर हमले भी कर रही हैं। पहले मरहले में चुनाव मुहिम 16 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगी, जबकि वोटिंग 18 सितंबर को होगी। पहले मरहले में अब सिर्फ चुनाव मुहिम के 5 दिन रह गए। बीजेपी और कांग्रेस के मरकजी लीडरान इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इत्तला के मुताबिक वजीर आजम भी अगले चंद दिनों में जम्मू सूबे में चंद रैलियों में शमूलियत कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज अनंतनाग में एक मुश्तरका चुनावी जलसे से खिताब किया। इस चुनावी जलसे में कांग्रेस के दीगर मरकजी लीडरान भी मौजूद थे। मुकम्मल रिपोर्ट इस तारीख से। जिला अनंतनाग के स्पोर्ट्स स्टेडियम में कांग्रेस की जानिब से एक अवामी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कांग्रेस के सदर मलिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इंचार्ज भारत संघ सोलंकिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर तारिक हमीद कारा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर, कांग्रेस के सीनियर नामजद उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद समेत दीगर कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। इस जलसे में जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस सिलसिले में अनंतनाग में सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। अपनी तकरीर के दौरान ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर मलिक अर्जुन
فرگے نے کہا کہ انتناگ ایک تاریخی جگہ ہے، پورے ملک میں اس کی ایک الگ شناخت ہے کیونکہ یہ ایک مذہبی اہمیت والی جگہ ہے، لیکن بی جے پی یہاں پر اپنی منصوبہ پر کاربند ہے اور وہ اس جگہ پر بھی لوگوں کو مذہب کے نام پہ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی تقریر میں کہا کانگریس اور نیشنل کانفرنس اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دریا اسنا ضلع بھر میں دیگر سیاسی جماعتوں کے الیکشن مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ کل رات گئے جو ہی انجینئر رشید کی رہائی کی خبر پھیل گئی تو ان کی پارٹی کے نامزد امیدواروں اور سینکڑوں ورکروں نے اننت ناگ کے لال چوک میں مٹھائیاں بانٹ دی اور جشن کا استماع باندھ لیا اور انجینئر کی رہائی کا خیر مقدم کیا اور اس کے نیک شگون سے تعریف کیا ہے۔ پہلگام میں نیشنل کانفرنس اپنی پارٹی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدوار رائے جہنگاں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش میں ہے۔ بیجبہارہ حلقہ انتخابات میں پی ڈی پی این سی کے ڈاکٹر بشیر ویرے اور بی جے پی کے نامزد امیدوار کسی بھی موقع کو گنوانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے دن رات گھر گھر محلہ محلہ اپنی الیکشن کمپین میں مصروف ہے۔ حلقہ انتخاب کو کرنا جہاں چودھریوں کے بیچ میں سخت مقابلہ ہے جو پھٹے ہی ڈول نگاروں کے ساتھ رائے دہندگان کو اپنی جانب بھیجنے کی کوشش میں ہے۔ یہی معاملہ ڈورو، شانگس، اننت ناگ ویسٹ اور مین اننت ناگ میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور فاروق عبداللہ کی اننت ناگ میں مشترکہ چناوی ریلی، رپورٹ دے رہے تھے اس طارق۔ ادھر آج کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے درمیان ایک میٹنگ میں 4 نکات پر اتفاق ہوا، جس کا اعلان ملک ارجن کھڑگے نے جلسے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس سرکار جموں کشمیر میں خالی 1 لاکھ سرکاری نوکریاں بھرنے کا اعلان کرتی ہے، جبکہ ایسے کمبو جن کی سربراہ خواتین ہیں کو فی ماہ 3,000 روپے بطور مشاہرے کے ادا کیے جائیں گے۔ یہاں پر ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کو ہم مل کے اس کو اسٹیٹ ہوڈ دلا کے رہیں گے، اس کے لیے لڑیں گے۔ اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ یہاں پر اگر این سی اور کانگریس میں حکومت آنے کے بعد اپر ہاؤس اینڈ لوور ہاؤس یہ بھی قائم ہوگا اور وہ بھی ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہاں پر اس گورنمنٹ میں سینٹرل گورنمنٹ کی اور سے جو چل رہی ہے ایل جی گورنمنٹ، یہاں پر بھرشٹاچار ہوگا، یہاں پر کھنن، شراب، اس کے سبھی ایسے خراب چیزیں یہاں پر آج چل رہے ہیں، اس کو سب ہم بند کریں گے۔ اور یہ لوگ دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں اور دھمکی دے کر لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں، جھکنے والے نہیں ہیں۔ آج میں یہ بات کہوں کہ 1 لاکھ نوکریاں جموں کشمیر میں خالی ہے، اگر ہم آئیں گے 1 لاکھ نوکریاں بھر دیں گے، نوجوانوں کو ملے گا، کیونکہ یہ لوگ آپ کو غریب رکھنا چاہتے۔ انہوں تو کوئی بڑی فیکٹری لائے نہیں، مینوفیکچرنگ کوئی فیکٹری کری نہیں، لیکن جو ہے سو سرکاری نوکریاں بھی انہوں نے بھرتی نہیں کی۔ تو ٹوریزم، مینوفیکچرنگ، جاب انٹینسو سیکٹرز کو ہم فوکس کریں گے، اور جتنے بھی اسکول آج بند ہو گئے ہیں 4,400 سرکاری اسکولیں بند ہو گئی، اس کو ہم چالو کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ اگر شکشا ہم دیں گے تو تبھی ہمارے لوگ آگے آ سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہاں پر پہلے میں سنا 11 کلو چاول ملتا تھا، کتنا؟ 11 کلو۔ اب مودی جی کتنا دے رہے ہیں؟ 5۔ تو کون غریبوں کا ہمدرد ہے؟ تو وہ 6 kg ہم واپس لیں گے اور 5 اور 6 11 kg دیں گے۔ بجلی کا ہم ٹھیک سے کریں گے، آپ کے پانی کا، زمین کا، سبھی چیزوں کو ہم آپ سے مدد کریں گے۔ مہیلا سمان ہمارا حق ہے، پریوار کے مہیلا پرمکھ کے لیے 3,000 روپے ماسک سہایتا ہر مہینہ، عورتوں کو 3,000 روپے مہینہ ہم سہایتا دیں گے۔ مہیلاؤں کے لیے 5 لاکھ روپے قرض ہم وتھ انٹرسٹ فری دیں گے، اور 5 لاکھ روپے۔ اچھے صحت ہمارا حق ہے، اس کے لیے 25 لاکھ روپے کا انشورنس بیمہ
हम कवर करेंगे। पिछड़े वर्ग जो ओबीसी है उनके लिए संविधान के मुताबिक उनको जो हक मिलना चाहिए वो हक हम दिला के रहेंगे। कश्मीरी पंडितों को यहाँ पर जो रिहेबिलिटेशन करने का वायदा किया था वो हम पूरा करके दिखाएंगे। कुल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के दरमियान 4 निकात पर इत्तेफाक। कुल कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का किया इजहार ख्याल। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कांग्रेस उम्मीदवार पीरजादा मोहम्मद सईद के चुनावी जलसे से खिताब किया और इल्जाम लगाया कि मरकजी सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग परेशान हैं। उन्हें लोगों को मुख्तलिफ साजिशी अनासिर से होशियार रहने की अपील की। अगर ऐसे बच्चों छो आज सवाल हस्पताल बनिया ये बनिया या हु बनिया, आज तो सवाल रोजवा जिंद ऐसे सान कि न हकवे ऐसे सान पकित कि चौब दिन खतर यम तैयार सो सवाल। मैं ज्यादा तकलीफ कर क्या तु सुबह पे तापस मज त्रेश तह नश वचम क्या यमो दुत इजाजत कि आब बोतल हेकन अन तह खतर। यह हाल ये हुकूमत हर तरफ डरावन, हर तरफ तुम खौफ जदा करान। खुदाई सिंह पास बे पन्ने इस्तबास पन्ने माजे बेनियत इस्तबास नीर जो तम दो यम दो तय वोट ताउन छु। इथो याद बस गुजारिश करान नेशनल कॉन्फ्रेंस यमो कुर्बानी दित पीर सबस जज सबस कि मलाल त्रो नीर जो मैदानस मज। आज चुन सवाल फारूक अब्दुल्ला या राहुल गांधी, आज तो सवाल बचवा कि बचाव न तमुक सवाल छु। नीर जो मैंने खोचो मालिक खुदा मुझे याद कत चाहे तन दिबो वोट हवाले बाबा यना मोन गसी मलाल यह ग याद थवन। आज छु शंगुन मगर आज छु सोरे के त्राउन तम दो नेरुन छु हिम्मत छो कर इतिहाद छो कामयाबी बख्शन। अन सारे हार दिन इन पोश वालन तम बाकी आमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के जलसे से कर रहे थे खिताब। इधर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में हर घर बीजेपी मुहिम का आगाज किया, जिसका मकसद आइंदा असेंबली इंतखाबात से कबल निचली सतह तक अपनी रसाई को तकवीत देना है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट के मुताबिक मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तुरुन चुग ने किया, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए पार्टी के प्रभारी भी हैं। उनके हमरा मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी और दीगर लीडरान भी हैं। इधर आदि कश्मीर में असेंबली चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक अहम पेशरफ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर अब्दुल्ला खान की सेहत नासाजगार होने के बायस वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे और इस वजह से पार्टी ने उनकी जगह उनके फर्जंद वकारुल हक खान को मैंडेट दिया है। इतलात के मुताबिक अब्दुल्ला खान की सेहत नासाज है और इस वजह से वो चुनाव मुहिम में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और डॉक्टरों ने भी उन्हें असेंबली चुनाव से दूर रहने का मशवरा दिया है। बताया जाता है कि अब्दुल्ला खान के फर्जंद वकारुल हक खान कल असेंबली हल्का इंतखाब लोलाब से नामजदगी कागजात जमा करा रहे हैं। इधर पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने आज कहा है कि अगर मरकजी सरकार चाहती है कि जमात इस्लामी मेन स्ट्रीम में आए तो जमात पर आयद पाबंदी को फौरी तौर खत्म करना चाहिए। पीडीपी सदर ने कहा कि जमात इस्लामी के असासों को वापस दिया जाना चाहिए और उन्हें फिर से स्कूल चलाने की इजाजत दी जाए। महबूब मुफ्ती आज पार्टी लीडर वहीदुर्रहमान परा के हक में पुलवामा में इंतखाबी मुहिम चला रही थी। उन्हें इस मौके पर कहा कि एजेंसियों का दबदबा ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। महबूब मुफ्ती ने बताया कि इंजीनियर रशीद जेल से ही पार्लिमानी इंतखाब में हिस्सा ले रहा था और उससे हर तरह की सहूलियत दी जा रही थी। ताहम दूसरी तरफ किसी गरीब कुंबे से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को घर वालों से मिलने की इजाजत भी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों की आवाज उठाएंगे जो जेलों में बंद हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि इस जमात ने पुरअमन जम्मू में हालात एक बार फिर खराब कर दिए हैं। उमर अब्दुल्ला आज रामबन में पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन सिंह राजू की हिमायत में एक रैली से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की इत्तेहादी हुकूमत जब कायम होगी तो खित्ते को एक बार फिर पुरअमन और खुशहाल बना दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में मसाइल पैदा करने के सिवा कोई और चीज नहीं की। इधर तीसरे मरहले में नामजदगी कागजात जमा करने की आखिरी तारीख कल है। इत्तलात के मुताबिक तीसरे मरहले में
आज दोपहर तक 260 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए। ये भी इतलात है कि असम्बली हल्का गुलमर्ग से 8, वागोरा से 7, ऊडी से 5, बारामुल्ला से 5, रफियाबाद 4 और सोपोर से 9 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए हैं। इतलात के मुताबिक जिला बारामुल्ला में कई सरकर्दा सियासी रहनुमाओं ने नामजदगी कागजात जमा कर दिए हैं। इनमें जावेद अहमद डार, जावेद हसन बेग, इरफान हफीज लोन, सईद बशारत बुखारी, फारूक अहमद शाह, इमरान रजा अंसारी के नाम काबिल जिक्र हैं। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर मोहम्मद शफी ऊडी ने आज ऊडी में एक चुनावी रैली से खिताब करते हुए मरकज पर इल्जाम लगाया कि उनकी गलत पॉलिसियों के नतीजे में दिल्ली और कश्मीर के दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं और यही वजह है कि आज कश्मीर का नौजवान परेशान है। एक रिपोर्ट के साथ बारामुल्ला से करामत कोयूम। तफसीलात के मुताबिक आज असेंबली हल्का बारामुल्ला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार जावेद हसन बेग के अलावा 4 आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनमें अब्दुर्रहमान शाला, मुसैब हसन लोन, आदिल इस्लाम और गुलाम सुल मीर शामिल हैं। इस तरह अभी तक इस हल्के में 13 कागजात नामजदगी जमा किए गए। इधर हल्का इंतखाब गुलमर्ग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार पीरजादा फारूक अहमद शाह के अलावा 2 आजाद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए, जिनमें अमोद गुलजार, समीर सहेल शामिल हैं। इस तरह इस हल्के में अभी तक 8 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि हल्का इंतखाब रफी आबाद में आज अपनी पार्टी के यावर दिलावर मीर, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अब्दुल गनी वकील और एक आजाद उम्मीदवार मुजफ्फर अहमद डार ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस तरह इस हल्के में 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इधर आज ऊडी हल्का इंतखाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार डॉक्टर सज्जाद शफी ऊडी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस हल्के से आजाद उम्मीदवार चौधरी ताज मोहिद्दीन ने भी अपने कागजात जमा किए। इस तरह इस हल्के में अभी तक 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। हल्का इंतखाब सोपोर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार इरशाद रसूल कार ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि इसी हल्के से अपनी पार्टी के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद वार के अलावा 2 आजाद उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जिनमें एक खातून आरती नेहरू भी शामिल है और डॉक्टर फेरोज अहमद गनाई आजाद उम्मीदवार। इस तरह इस हल्के में कुल 9 कागजात नामजदगी दाखिल किए गए। इधर वागूरा क्रीरी हल्का इंतखाब से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजद उम्मीदवार सईद बशारत बुखारी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए, जबकि इसी हल्के से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के इम्तियाज अहमद परे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उवैस अब्बास डार, समाजवादी पार्टी के अब्दुल गनी डार और DPAP के सईद अब्बास हुसैन ने भी अपने कागजात नामजदगी जमा किए। इस तरह इस हल्के से अभी तक कुल 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा किए। इधर आज हल्का इंतखाब पट्टन में पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार मौलवी इमरान रजा अंसारी ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस हल्के से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के कवरिंग उम्मीदवार इरफान रजा अंसारी और एक आजाद उम्मीदवार मोहम्मद अकबर ने भी कागजात नामजदगी दाखिल किए। इस तरह इस हल्के में अभी तक कुल 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कल फार्म भरने की आखिरी तारीख है। बारामुल्ला जिले में 37 उम्मीदवारों ने अपने कागजात कराए जमा। रिपोर्ट सुना रहे थे करामत कोयूम। इधर कुपवाड़ा जिले में भी नामजदगी कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक आज असेंबली हल्का कुपवाड़ा से PDP के उम्मीदवार फयाज मीर, हंदवाड़ा से PDP के उम्मीदवार एडवोकेट आजाद परवेज, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान पंडितपुरी ने लंगेट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नासिर असलमानी ने कुपवाड़ा से अपने कागजात जमा कराए। बताया जाता है कि कल नामजदगी कागजात जमा कराने की आखिरी तारीख पर तमाम दीगर उम्मीदवार अपने कागजात जमा करा रहे हैं। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम उस्ताद। आदिल नया घर बना रहा है, मुबारक हो। बोला कि नया घर भी पुराने घर जैसा मजबूत होना चाहिए। तो क्या मशवरा दिया आपने? मशवरा नहीं, सीमेंट वही जो आपने भी लगाया था, फाइबर OPC सीमेंट। यही तो है 100% सीमेंट। बाकी रही मशवरे की बात, वो आपसे अच्छा कौन दे सकता है? वो तो हम दे चुके। जो भी बनाओ दिल से बनाओ। खाइबर OPC सीमेंट, यही है खालिस सीमेंट, ताकि आप जो दिल से बनाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चले।
जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, शुमाली कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद को आज तिहाड़ जेल से रिहा किया गया और तवक्को की जा रही है कि वो कल श्रीनगर पहुंच रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मैं अपने एजेंडे पर कायम हूं और अपने लोगों को मायूस नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने 5 अगस्त 2019 को जो कुछ किया वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं, और यही वजह है कि शुमाली कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए मुझे कामयाब बना दिया। I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. My fight is much more bigger than what Umar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So महबूबा मुफ्ती साहिबा भी हार गई। I am agent of my conscience, I am agent of my people. और उमर साहब और महबूबा जी से मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? अरे कहने की बात है। आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी। हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जी's policies till my last breath because he has already let down people of Jammu and Kashmir। और उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है। वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। और जो मेरा वोट है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े, that vote was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate 35A। वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है। मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को। आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम। कश्मीर बिलोंग्स टू अस। हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल। माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन your career, leave politics to us. It is my job to represent their sentiments and aspirations. उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहाड़ जेल में जाना पड़े। और फिर जो आपने उमर साहब की बात की, since you have asked the question, I was not interested. It was उमर अब्दुल्ला साहब। जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता, मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं। फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट्स विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स। मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट बट नो इस्लामिस्ट इज अ रेडिकल। वी आर नॉट रेडिकल्स। और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिला है, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है। लेट हिम टेल। आई हैव टेकन ओथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट दैट डजंट डिबार मी फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। तिहाड़ में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है। So I don't need sacrifice from anyone. I am committed for my people and I will do till my last breath. And people of Kashmir have given the verdict and they will give it again. My message, people of India, is that we are not your enemies. You are being misled and we are being misrepresented regarding Kashmir. मेंबर पार्लियामेंट और अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद की तिहाड़ जेल से बाहर ज़राए अबलाग से बातचीत। बताया जाता है कि दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 2 अक्टूबर तक रिहाई दी है ताकि वो असेंबली चुनाव में हिस्सा ले सकें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज डोडा में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि जब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को इलेक्शन के लिए जमानत पर छोड़ा गया तब बीजेपी ने पूरे मुल्क में इसकी मुखालफत की, लेकिन जब इंजीनियर रशीद को जमानत मिली तो इसकी मुखालफत के बजाय बीजेपी वालों ने इसका खैर मकदम किया है। कहीं न कहीं दाल में कुछ काला नजर आता है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीर के लोगों ने वोट डालने में गलती की तो बीजेपी की साजिश कामयाब होगी और इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए कश्मीर के लोगों को अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना होगा। वज़ीर उमर अब्दुल्ला ने आज डोडा बदरवा बस स्टैंड और रामबन में अलग अलग चुनावी जलसों से खिताब किया। कुपवाड़ा सिविल इत्तेहाद के मुताबिक पीडीपी के साबिक तर्जुमान ताहिर सईद समेत कई मुतअद्दिद सियासी कारकुनों ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हिलाल अकबर लो ने आज असम्बली हल्का सोनावारी से अपनी नामजदगी कागजात जमा किए।
ادھر شوپیان سے فیاض وانی نے خبر دی کہ آج PDP صدر محبوب مفتی نے شوپیان میں پارٹی کارکنوں کے ایک جلسے سے خطاب کیا. اس موقع پر ان کے ہمراہ پارٹی کے ایڈیشنل جنرل سیکریٹری اور سابق MLA شوپیان محمد یوسف بٹ اور امیدوار اسمبلی حلقہ انتخاب شوپیان یاور بانی بھی تھے. DDC ممبر عارف الترال منظور گنائی نے آزاد امیدوار ڈاکٹر غلام نبی بٹ کی حمایت کا اعلان کیا ہے. کپواڑہ سے ملی اطلاعات کے مطابق آج سابق وزیر مرحوم مشتاق احمد لون کی 22ویں برسی سوگام لولا میں منائی گئی. اس موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں متعدد لوگوں نے شرکت کی. ان میں نیشنل کانفرنس کے ضلع صدر قیصر جمشید لون بھی موجود تھے. اس دوران نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے مرحوم مشتاق احمد لون کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. سمین فیسٹیول پامپور میں آج نگینی کلچرل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام صوفی بزرگ و شاعر فقیر عبدالسلام میر پامپوری کے مجموعے شعر معرفت سلام کی رسم رونمائی انجام دی گئی. اس تقریب کی صدارت معروف براڈ کاسٹر اور قلمکار عبداللہ فرہاد نے انجام دی. کتاب پر انجینئر شبنم بشیر شاکر اور ظہور قمرواری نے اظہار خیال کیا، جبکہ صحافی رشید راحل نے نظامت کے فرائض انجام دیے. اور اب کٹھوا کا رخ کرتے ہیں. یہاں 6 اسمبلی حلقوں میں تیسرے مرحلے کے تحت ووٹنگ ہو رہی ہے اور ان دنوں چناوی مہم جاری ہے. مکمل تفصیلات رمیش مرہٹا سے. ڈیلیمیٹیشن کی ترتیب کے بعد ضلع کٹھوا اب 6 اسمبلی حلقوں پر مشتمل ہے. نئے اسمبلی حلقے یعنی جسروٹا میں رائے دہندگان کی کل تعداد 86,753 ہے، جس میں سے مرد رائے دہندگان کی تعداد 45,355 اور خواتین رائے دہندگان کی کل تعداد ہے 41,398. بھارتیہ جنتا پارٹی نے جسروٹا اسمبلی حلقے کے لیے سابقہ وزیر راجیو جسروٹیا کو امیدوار کے طور پہ ٹکٹ دی ہے، جبکہ بنی سے سابقہ MLA جیون لال، بلاور سے ستیش شرما، بسولی سے درشن سنگھ اور ہیرا نگر سے ایڈوکیٹ وجے شرما کو ٹکٹ دے کر چناوی داو آزمانے کی کوشش کی ہے. کٹھوا اسمبلی حلقہ ریزرو کیٹیگری میں آتا ہے. اس اسمبلی حلقے کے لیے ابھی حال ہی میں والنٹری ریٹائرمنٹ لے کر سابقہ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ڈاکٹر بھارت بھوشن کو BJP کی ٹکٹ حاصل ہوئی ہے. اس طرح سے ضلع کٹھوا کی پوری 6 نشستوں کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں. ادھر کانگریس پارٹی نے بنی کے لیے کاجل راجپوت، بلاور کے لیے سابقہ منسٹر ڈاکٹر منہور لال شرما، بسولی کے لیے سابقہ ممبر پارلیمنٹ اور وزیر چودھری لال سنگھ، جسروٹا سے سابقہ MLC ٹھاکر بلبیر سنگھ اور ہیرا نگر کے لیے راکیش چودھری جٹ کو ٹکٹ دی ہے. دوسری طرف BSP نے کٹھوا کے رہنے والے سندیپ مجوترا کو اپنے امیدوار کا اعلان کیا ہے. وہیں PDP کی طرف سے ہیرا نگر سے وشال سلگوترا چناؤ لڑیں گے. ہیرا نگر سے BJP کی ٹکٹ پر ایڈوکیٹ وجے شرما نے نامزدگی کے کاغذ گزشتہ دنوں بھر دیے ہیں. ان کے ہمراہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی موجود رہے. آج جسروٹا نشست کے لیے راجیو جسروٹا نے نامزدگی کے کاغذ بھر دیے ہیں. کٹھوا کی 6 نشستوں کے لیے کئی آزاد امیدوار بھی چناوی میدان میں کود چکے ہیں. براہ راست کڑا مقابلہ کانگریس اور BJP کے بیچ ہی رہے گا، جبکہ بسولی، بلاور اور بنی میں BJP اور کانگریس کے امیدواروں کے بیچ کڑا مقابلہ ہونے کی توقع ہے. پورے ضلع کی 6 نشستوں کے لیے 704 پولنگ اسٹیشن تیار کیے گئے ہیں. بلاور، بسولی اور بنی کے پہاڑی علاقوں میں حفاظتی انتظامات کو سخت کیا گیا ہے. ان پہاڑی دور دراز علاقوں میں ڈرون سے نظر رکھی جا رہی ہے. ادھر کانگریس پارٹی کے امیدوار چودھری لال سنگھ نے بسولی اسمبلی حلقے سے آج نامزدگی کے کاغذ بھر دیے ہیں، جبکہ جسروٹا کنسٹیچوئنسی سے کانگریس کے امیدوار ٹھاکر بلبیر سنگھ نے پچھلے کل نامزدگی کے کاغذ بھر دیے تھے. ادھر بلاور اسمبلی کانسٹیچوئنسی سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ستیش شرما نے اپنے نامزدگی کے کاغذ بھر دیے ہیں. ان کے ہمراہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ بھی تھے. یہ تھے کٹھوا سے رمیش مرہٹا. فقیر وارثی محمد کا سالانہ عرس 12 ستمبر 2024 کو آبائی گاؤں واحد پورہ گاندربل میں منایا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں کئی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. آئند راول پورہ شوپیان سے ملی اطلاعات کے مطابق وہاں ایک خاتون کے ہائی ڈینسٹی باغ کو شر پسند عناصر نے رات کے اندھیرے میں کاٹ دیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ خاتون انتہائی غریب ہے اور اس نے بینک سے لون لے کر یہ باغ بنایا تھا، مگر شر پسندوں نے اس کے سارے خواب
توڑ دیے۔ مقامی لوگوں نے پولیس سے اپیل کی ہے کہ اس معاملے پر فوری طور کارروائی کی جائے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کے آج کے موضوعات مکمل ہوا چاہتے ہیں اپنے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر محمد حسین ظفر شہربین کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔